भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प, कांग्रेसियों ने कार्यालय में घुसने से रोका। शुक्रवार को राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर लगभग 2:30 बजे के करीब भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर तिलक मैदान स्थित कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गए और जोरदार हंगामा करने लगे, जिसका सामना कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से किया। हंगामे के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं साफ देखने को मिली। लगभग आधे घंटे तक दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच नोक झोंक होती रही। भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों ने उन्हें कार्यालय में घुसने नहीं दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि दोपहर एकाएक भाजपा के कई कार्यकर्ता हंगामा करते हुए उनके कार्यालय में घुसने का प्रयास करने लगे, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने उन्हें कार्यालय के गेट पर ही रोके रखा और घुसने नहीं दिया। जिलाध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता असामाजिक तत्वों और गुंडों के साथ उनके कार्यालय पर धावा बोलने आई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका डटकर सामना किया और उन्हें वहां से भगा दिया। वहीं पूरे मामले पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर पूरे देश का अपमान किया है, इसलिए भाजपा इस पर चुप नहीं बैठेगी। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, कांग्रेसी लाठी डंडा लेकर खड़े थे। कांग्रेस नेता दीनबंधु क्रांतिकारी और युवा नेता मोहित कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाजपाइयों से डरने वाले नहीं हैं। आज भाजपाई उनके कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें कांग्रेसियों ने खदेड़ कर उल्टे पांव लौटा दिया है। बिहार लाइव नाउ के लिए सरोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हरकत किए हैं वो भारतीय राजनीति का काला अध्याय है। हमारे न्याय योद्धा जननायक प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा से हताश होकर घबरा कर ये ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में एक जन सैलाब राहुल जी के पीछे पीछे, तेजस्वी यादव जी के पीछे पीछे जनता जो है समर्थन दे रही है। दरभंगा में न राहुल जी हैं, न तेजस्वी जी हैं, न हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं, न प्रियंका जी है। और यह भाजपा कार्यकर्ता जो अभी गिरफ्तार हुई है वह भाजपा का कार्यकर्ता है, जिसके द्वारा अशब्द बोला गया। प्रधानमंत्री की माँ पूरे देश की माँ है, हम सभी की माँ है। वह स्वर्गीय हैं, हमारे आदरणीय थी, और उनके बारे में अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ बोला है तो उसका हम कड़ा निंदा करते हैं।
लेकिन इस इशू को ओछापन दिखाना भाजपा वाले के लिए ठीक नहीं है। आपको सवेरे दिन में सदाकत आश्रम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति प्रथम बनने के बाद वो अंतिम सांस वहीं लिए, मजरूल हक जी, श्री बाबू जगजीवन राम जी, सारे लोगों स्वतंत्रता सेनानियों का स्थल रहा है। उस आश्रम में जाकर तोड़ फोड़ करना, गाली गलौज करना और हंगामा करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कितने को सर फोड़ दिया। उसी तहत में आज जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर कार्यालय में जो शहीद भगवान लाल की धरती है, भगवान लाल जी यहीं पर जो है कि अंग्रेज उनको जो है गोली मारी थी, यह स्वतंत्रता सेनानियों का स्थल है। वहाँ इन्होंने धावा बोला, लेकिन हम लोग आज बैठक बुलाए थे 1 तारीख के जो वोटर अधिकार यात्रा का समापन है उसके लिए। हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि सारे लोग भीड़ गए और उनसे आधा घंटा तक धक्का धुक्की हुआ। अंतिम में उनको भागना पड़ा। उनका मंसूबा था कि हम तिलक मैदान में घुस के तोड़ फोड़ करें, मारपीट करें, पुतला जलाए, लेकिन उनके मंसूबा पर पानी फिर गया और वह जो है जब भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता को देखे और अपने आप को वह असुरक्षित समझे तो वहाँ से भाग खड़ा हुए। लेकिन हमको सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के सीनियर एसपी साहब को हमने कम से कम 20-25 बार लगातार 2-3 घंटा से हम कॉल कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो कहीं सत्ता का पूरा सपोर्ट तो नहीं है। हम मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार कहते हैं कि 0 टॉलरेंस, कैसे लोकतंत्र बचेगा कि आप किसी कार्यालय में आकर आप घुसकर आप आगाजनी करें, मारपीट करें, तोड़ फोड़ करें? यह लोकतंत्र में यह क्या भारत का संविधान यह सिखाता है क्या? यही संविधान का है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो आज सत्ता में है वो प्रशासन के बदौलत यहाँ पर गुंडागर्दी करे। मैं जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर इसकी घोर निंदा करती है और इसमें जो भी शामिल है, इसलिए कि मैं लिखित शिकायत भी कर दिया। जैसे हमको मालूम पड़ा व्हाट्सएप के माध्यम से कि वह 2 बजे का टाइम दिए थे कि तिलक मैदान कार्यालय में घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, हंगामा करेंगे। हमने नगर थाना को लिखित सूचना दी और तैयार थे पहले से? नहीं, हम लोग पहले से तैयार नहीं थे। पहले से तैयार रहते तो ये नज़ारा और कुछ और रहती। हम लोग अब कार्यकर्ताओं को 1 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा के समापन के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई थी। उसमें कुछ कार्यकर्ता आए थे, कुछ कार्यकर्ता नहीं आए। हमारे तमाम कार्यकर्ता जो है कि इसको एकदम अपने फौलादी ताकत, एकता, चट्टानी एकता से उसका मुकाबला किया और उस भाजपाई भाजपा के गुंडे को इसको खहेंटने का काम किया। हमको सबसे ताज्जुब की यह बात लग रही है कि जो नगर विकास मंत्री हैं वो भी इस चीज़ में जो है गाड़ी पर बैठे हुए थे। उनको भी शर्म आनी चाहिए कि इस गुंडों के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, 2-2 बार मंत्री भी रहे हैं, चंद गुंडों के साथ वो भी जब देखे कि अब हम गुंडा बता रहे हैं। अरे वो गुंडा है, आतंकवादी है, आप गुंडा का बात कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष है वो गुंडा है। जिलाध्यक्ष क्या चीज़ है? नैतिकता है कि जिलाध्यक्ष किसी कार्यालय में तिलक मैदान में बजाबते से जो है कांग्रेस का अपना ज़मीन है, अपना कार्यालय है, किसी के घर में घुस जाइएगा आप, हंगामा करिएगा, तोड़ फोड़ करिएगा? कौन पाप किया है कांग्रेस के लोग? राहुल गांधी कौन पाप किए हैं? लोकतंत्र को बचा रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं, पाप क्या किए हैं? आप ही का भाजपा का कार्यकर्ता उसमें घुस के मोदी जी की माँ को अशब्द बोला है। मोदी जी की माँ पूरे देश की माँ है, हमारी भी माँ है, सभी लोग की माँ है, लेकिन उसको आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। आपका ग्राफ जनाधार कम गया है। आज राहुल गांधी ईबीसी की बात कर रहे हैं, आज ओबीसी का बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना का बात कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि हर चीज़ में हम आरक्षण देंगे। सेक्रेटरी आज ओबीसी इतना क्यों नहीं है? आज ईबीसी क्यों नहीं है? जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है? तो इस मुद्दा से जनता उनके साथ सपोर्ट में है और लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। और मोदी जी सिर्फ गोदी मीडिया के बदौलत इतना बड़ा घटना कर रहे हैं ये लोग। आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, कैसे ये अभी तिलक मैदान झांकी है,
जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता उनको खहेटने का काम किए, उसी तरह पूरे देश में अब हम लोग उनसे लड़ेंगे, जूझेंगे। उनके सत्ता का जो मिसयूज कर रहे हैं ईडी, सीबीआई और सब जगह वह जो है अपराधियों को बैठाए हुए हैं, उससे हम लोग लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब हम लोग कमर कस लिया है। न्याय योद्धा, जननायक, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जाएगी और इसमें हम लोग सफल होंगे। बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर आने वाला समय में बदलाव, पूरे भारत में एक राजनीतिक बदलाव होगा। इन पाखंडियों को जाना तय है, इसलिए ऐसा छोटी हरकत यह कर रहे हैं। राहुल गांधी का तेजस्वी जी का पदयात्रा और उसकी सभा में दरभंगा में प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मां जो दिवंगत हो चुकी है, उस मां को गाली दिया। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब वो बन जाता है तो पूरे देश का नागरिक, फर्स्ट नागरिक हो जाता है, और उसको उनके मां को गाली देना, हम समझते हैं कि 140 करोड़ जो महिला है उसको गाली दिया गया। 140 करोड़ की जो मां है उसको गाली दिया गया। इस पर पूरे देश में इस बात में इतने नीचे स्तर तक कांग्रेस और आरजेडी उतर सकती है, इसकी कल्पना भी कोई नहीं किया था कि दिवंगत मां को गाली दिया जाए। और इस बात का चिंता, तकलीफ और ये राजनीति का जो स्तर है, इस पर आक्रोशित होना स्वाभाविक था। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग स्वाभाविक तौर से आक्रोशित थे और उन लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से जिला कांग्रेस के कार्यालय पर वो लोग जाकर के प्रदर्शन जरूर किया है। और जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि भाजपा गुंडों के द्वारा, जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि गुंडों को साथ में लेकर आए। गुंडा, देखिए गुंडा मंत्री शामिल। अच्छा, तो वो बतावे लाठी या रिवॉल्वर उनका बेटा कैसे निकाला? गुंडा वो लोग थे, यहाँ तो झंडा लेकर के भाजपा का लोग पहुंचा था। गुंडा तो वो लोग रखे थे जो लाठी के साथ वहां थे। हम लोग तो लाठी चलाने के लिए नहीं न गए थे वहां। हम लोग इस आक्रोश में वहां पर प्रदर्शन के कारण वहां पर लोग आक्रोशित गया था। वो भी कोई ऐसा नारा नहीं जो अपशब्द किसी के बारे में हो, ऐसा भी नारा कोई लगाने के लिए बना था, कोई नहीं बोल सकता था। फिर तो हमारे उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। और महिलाएं आगे आगे थी। वो महिला का तस्वीर है आपके वीडियोग्राफी में, आप देखिए तो उस तस्वीर में कौन गुंडा है, कौन गुंडा जो बोल रहे हैं, गुंडा उन्हीं के साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कार्यकर्ता महिला और पुरुष थे। एक एक कार्यकर्ता को अगर वो देखे होंगे और आप देखिएगा तो पता चलेगा कि एक भी दूसरे आदमी उसमें नहीं गए थे। हार दिया रे, वो हमसे जीत नहीं पाया हम लोग से। कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता से भाजपाई गुंडे जीत नहीं पाए तो कपड़ा फाड़ने पर उतारू हो गए, गाली पढ़ने पर उतारू हो गए, डंडा चलाने पर उतारू हो गए। नेता को गुंडा कहिए तो गुंडा चाहे एक बात नहीं, एक बात बताइए, आप हर व्यक्ति को अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का। आप आते, आप नाराबाजी करते, बैठ के धरना करते, प्रदर्शन करते, पुतला दहन करते, कोई रोकता आपको? आप चाहिएगा किसी के घर में बिना बताए घुस जाइएगा जबरदस्ती, आप गाली पढ़िएगा किसी को, आप गाली पढ़िएगा किसी को, और कोई व्यक्ति अपने दरवाजे पर बैठ कर आपका गाली सुनेगा। अगर ईंट का जवाब अगर हम लोग पत्थर से भी देना जानते हैं, आप अगर गुंडागर्दी पर उतरिएगा तो सीधा करके यहाँ से भेजेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको जवाब दिया, यहाँ से डरे क्यों भाग गए? क्यों भागना पड़ा उनको? यहाँ से भागना पड़ा है उनको क्योंकि ये भाजपाई लोग
पूरे राज्य में जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकल रहा है और लगातार राज्य में चारों तरफ सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी जी के समर्थन में, उससे ये भाजपाई लोग बौखलाए हुए हैं। और उस बौखलाहट का ये नतीजा है कि जानबूझ के कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला फंसाना चाहते हैं। गाली देना उचित तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं से भी माँ को गाली देना उचित नहीं है, लेकिन यह भी उचित नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं के गले में कांग्रेस का पट्टा लटका करके आप हमारे मंच पे चढ़वा करके गाली बजवाइए। अभी न निकला है कि जो व्यक्ति पकड़ाया है माँ बहन की गाली देते हुए, उसको गिरफ्तार किया गया तब तो भेद खुला है कि वो भाजपा का सक्रिय अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य है और उसको कांग्रेसी पट्टा पहना करके कांग्रेस के मंच पर चढ़वा दिया और गाली पढ़वाया जानबूझ करके, क्योंकि राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए। जान लीजिए, इस भाजपा इस षड्यंत्र में बिहार अब आएगा नहीं। बिहार में परिवर्तन का बिगुल फूंक चुका है, बिहार में परिवर्तन हो के रहे। जवाब कैसे दीजिएगा? किसका? जनादेश से जवाब मिलेगा। गुंडागर्दी का जवाब जनादेश से मिलेगा, जनता देगी। लोकतंत्र का जवाब वोट से होता है। इन भाजपाई गुंडों को बिहार की जनता वोट की ताकत से जवाब देगी, इनके कुर्सी से उतार करके इस पर फेंकेगी। नाथूराम गोडसे के सोच वाले और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में जितने ये जो दो जिला अध्यक्ष है 50-50, दोनों मिल के भी नहीं जीत पाए, लड़ाई में भी नहीं जीत पाए। राजनीति विचारों से होती है, राजनीति आंदोलन से होती है। ये क्रिमिनल के ये गुंडा लेके आके किसी के कार्यालय और घर पे झगड़ा करने आ जाना, हम लोग भी मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। जब देखे हैं कि कांग्रेसी राहुल गांधी के बब्बर शेर सब जब है ना और गए हैं तो मुंह चोर लेके भागे हैं। इसमें मैं विशेषकर प्रशासन का कहूँगा, प्रशासन पूरा मिला हुआ था, पूरा सरकार है ना समर्थन है। एसपी साहब को 2 घंटा 3 घंटा से कॉल किया जा रहा है कि वो अपने कार्यालय से जुलूस लेके आ रहे हैं, उसे रोकिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ 2 कांस्टेबल को भेज के और सिर्फ है ना कांग्रेस कार्यालय कार्यकर्ताओं को अंदर जाने के लिए कहा जा रहा था। ये कोई तरीका है किसी के आप घर पे और कार्यालय पे जाके हंगामा करिएगा? आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपको डर लग रहा है कि हम एक्सपोज हो गए हैं, तो कोई भी मामला लेके किसी को भी स्टेज पे भेज के लोभ लोभावन देख के गाली बकवा के पूरे बिहार और देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी आएंगे, रोने लगेंगे, कलपने लगेंगे, अरे बाप रे बाप, हमको बोल दिया, हम कमज़ोर हैं, हम पिछड़ा का बेटा है, तो हम चाय बल्ला का बेटा है। ये सब पूरा देश जान गया है कि पुलवामा में करके, कभी पाकिस्तान के नाम पे करके, आज स्थिति ये है कि ट्रंप के फ़ोन से डर गए, बैकफुट पूरा देश जान गया है कि नरेंद्र मोदी कमज़ोर है। उसका छाती 12 इंची का है, 56 इंची के कहने से नहीं होता, दिखाना पड़ता है। और उनका जो टटुआ सब है, ये सब दुकोरी का, ये सब का काम है ये झगड़ा लड़ाई करना है। लोकतंत्र में विश्वास जिसके पास होता है, 14 में आप सरकार में आए, पब्लिक वोट दिया, अब आपकी स्थिति खराब हो गई है तो वोट चोरी करके शासन करना चाहते हैं। जब राहुल गांधी और पूरा आम आवाम पूरा बिहार रोड पे उतर गया है तो किसी तरह का के ये मामला खराब कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे वाला अपना एजेंडा चालू हो गया। इन लोग का मुँह तोड़ जवाब देंगे, चुनाव आने दीजिए, मुँह तोड़ जवाब देंगे। और भाजपा का 50% कार्यकर्ता हमारे साथ दिखाई देगा, उसके अंदर भी अविश्वास पैदा हो गया है। चोर के साथ कोई आदमी नहीं रहेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, नारेबाजी करने का अधिकार है, लेकिन किसी के घर में घुसपैठी करने का, तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं है। हम दूसरे के घर में नहीं घुस सकते हैं, लेकिन वो भाजपा वाले लोगों के पास, लोग सनातन को याद करते हैं, हिंदुत्व का ये देते हैं, लोग को दुहाई देते हैं, लेकिन उनके पास संस्कार नाम का चीज़ नहीं है। दूसरे के घर में घुसना, किसके घर में कैसे लोग हैं नहीं हैं, आप कैसे किसी के घर में घुस सकते हैं और तोड़फोड़ कर सकते हैं, ये अधिकार लोकतंत्र नहीं देती है। उन पे FIR दर्ज होना चाहिए। जो दूसरे के घर में घुसपैठियों की तरह घुस रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, महिला का कॉलर पकड़ने का काम कर रहे हैं, दुपट्टा खींचने का काम कर रहे हैं घर में घुस के, उनको हम अभी भी आपके माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि आपके घर में भी माँ बहन है,
हम लोग भी आपके घर में घुस सकते हैं, हमारे भाई कार्यकर्ता भाई भी आपके घर में घुस सकते हैं, लेकिन हमने लोकतंत्र का अपमान नहीं किया है। आपने लोकतंत्र का अपमान किया है, आप माफ़ी मांगे। कह रहे हैं आपके कार्यकर्ता जो है मोदी जी की माँ को गाली दी, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो उनकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी की भी माँ को, मेरी माँ को भी कोई गाली देगा तो ये अच्छा बात नहीं है, ये हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन पहले तो जांच होनी चाहिए ना कि वो है कौन। हम लोग भी उसकी खोजबीन कर रहे हैं। हम लोग जांच तो वही बैठा सकते हैं, हम लोग खोजबीन कर सकते हैं। हम लोग भी खोज रहे हैं कि आखिर कौन है। हम लोग को भी जानकारी मिली है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, वो बीजेपी का अल्पसंख्यक विभाग का नेता है। पहले से उसका फोटो देखा जा रहा है बीजेपी के मंच पे। हम आपको फोटो दिखाएं? हाँ, दिखाइए। हम आपको फोटो दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी के मंच से वो बीजेपी के नेताओं के साथ उसका फोटो शेयर किया गया है। और वो कांग्रेस के मंच से अगर किसी को गाली देता है तो ये राहुल जी के यात्रा को देख के बौखलाए बीजेपी के नेताओं का काम है, जो अपने कार्यकर्ता को भेज के और कांग्रेस को बदनाम कराने का काम कर रही है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।